एक लड़का था, उसके पापा की इतनी बड़ी कंपनी थी कि अमेरिका में बैठे बैठे अफ्रीका की सरकार को गिरा दे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसा सत्ता सब उनके हाथ में थे। लेकिन पैसा कमाते कमाते वह अपने बच्चे को समय नहीं दे पाए। इसके बदले में बच्चे ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, उसको लगने लगा कि उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन वह एक बड़ी होटल में कॉफ़ी पीने के लिए गया। वहाँ पर नज़दीक से एक नौकर गुजर रहा था। नौकर के हाथ से एक कॉफ़ी का गिलास गिर गया। उस लड़के के नज़दीक में गिलास गिरने की वजह से वह लड़का चिल्लाया और कहा, अंधे हो, तुझे दिखाई नहीं देता? बेवकूफ़ कहीं का, ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इतना बोलते ही उसने कहा कि तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। नौकर के बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना। उतनी देर में वहाँ मैनेजर आ पहुँचा। मैनेजर को लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे कर्मचारी बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं ये होटल खरीद के अपने कर्मचारी रखूँगा। उसने मैनेजर को कहा, मुझे इस होटल के मालिक से बात करवाओ। मैनेजर के लाख कहने पर भी वह लड़का नहीं माना। उसने होटल के मालिक से बात की और कहा, मुझे तुम्हारी होटल खरीदनी है, आपको कितना पैसा चाहिए? होटल का मालिक उसे पहचान गया और सोच रहा था, अगर मैं उसको मेरी ये होटल नहीं बेचूंगा तो ये मेरा बिजनेस बर्बाद कर देगा। इसलिए होटल के मालिक ने होटल की कीमत 400 करोड़ कही। लड़के ने अपने मैनेजर को कॉल करके 800 करोड़ का चेक बनवाया और इस तरह से उसने होटल को खरीद लिया। एक छोटी सी बात के लिए उसने इतना बड़ा हंगामा कर लिया। इस बात से साफ पता चलता है कि उसके अंदर कितना घमंड था। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है कि उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। अब कारोबार उसके कंधों पे आ जाता है। कभी कारोबार में ध्यान नहीं देने की वजह से वह कारोबार को अच्छे से नहीं संभाल पाया और एक दिन एक बड़े नुकसान की वजह से ऐसी नौबत आई कि उसके पास अपना घर, गाड़ी सब कुछ बेच देना पड़ा। उसके घमंडी स्वभाव के कारण कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आया। अब ना तो उसके पास खाने के लिए पैसे थे और ना रहने के लिए घर था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक आप अपने दायरे में रहकर काम करते हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने उस दायरे से बाहर जाने की कोशिश की तब आप मुश्किल में आ सकते हो।